दोस्तों 14 से लेकर 16 के बीच में यूनिवर्सिटी ने कुछ छात्रों के कुछ कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। लेकिन उन रिजल्ट डिक्लेयर करने में बहुत सारे छात्रों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो उन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आज का ये मैं वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कानपुर यूनिवर्सिटी ने BA BSc BCom के 4th सेमेस्टर के रिजल्ट को डिक्लेयर किया हुआ है। कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं भी हुए हैं, लेकिन डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारे छात्रों को रिजल्ट को चेक करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ के रिजल्ट में RD लिख कर आ रहा है, कुछ का रिजल्ट शो ही नहीं कर रहा है, कुछ के रिजल्ट में नॉट अप्लीकेबल या कुछ भी नहीं लिख के आ रहा है, रिजल्ट नॉट फाउंड लिख के आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी रिजल्ट अभी डिक्लेयर उसने किया है, लेकिन बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट अभी तक अपलोड ही नहीं हो पाया है। तो अब आपको करना क्या है? आपको कुछ खास नहीं करना, आपको 2 से 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, अगर आपके रिजल्ट में RD लिख कर आ रहा है, तो इसका ये मतलब है अभी आपका जो रिजल्ट है कंप्लीट तौर पर अपलोड नहीं हो पाया। क्या क्या कमियां हो सकती हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि आपके रिजल्ट में किसी प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड ना हुए हों। अगर या तो किसी सब्जेक्ट के मार्क्स अपलोड ना हुए हो, या किसी सब्जेक्ट की कॉपी चेक ही ना हुई हो, या चेक होने के बाद आपके मार्क्स ही ना पहुंचे हो। तो अगर इनमें से कोई भी समस्या होती है तो उसकी वजह से भी आपके रिजल्ट में RD लिख कर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझना होगा। लेकिन अगर ऐसा इसके बाद भी मान लो कि अभी रिजल्ट होंगे डिक्लेयर हुए, लास्ट डेट 16 थी, 16 के बाद आज 18 तारीख ही है, अभी तक आपका अगर चेंज नहीं हुआ है तो आप मंडे तक का वेट कर लें। मंडे तक भी अगर आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में विजिट करना होगा, और वहाँ पर जाकर आपको एग्जैक्ट रीज़न पता करना होगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं आए हैं, अगर नहीं आए हैं तो आपको क्या करना है। हालांकि मैं भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा अगर आप मेरे से चीज़ें जानना चाहेंगे। तो डिपेंड ये करता है कितने स्टूडेंट्स के रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है। सेकेंड चीज़, अगर आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है बट आपके मार्क्स आपकी इच्छा अनुसार नहीं आए, आपके मार्क्स काफ़ी कम है, तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल कराती है, जैसे स्क्रूटनी अप्लाई करना। अगर आपको डाउट हो कि आपकी कॉपी सही नहीं चेक हुई है तो आप स्क्रूटनी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप अप्लीकेशन दे सकते हैं, रिजल्ट इम्प्रूवमेंट भी आप करा सकते हैं। लेकिन इनके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को लेकर मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था। ठीक है, उस वीडियो में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर आपको अपना रिजल्ट को इम्प्रूव कराना है तो क्या करेंगे। अब मान लेते हैं अगली कंडीशन कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। अब अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? तो अभी भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल कराए हुए हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो आप बैक अप्लाई कर सकते हैं। बैक पेपर की डेट आएगी, आपको इसी यूट्यूब चैनल में से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो बैक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश बैक पेपर में भी फेल हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी कहती है कि हम आपको एक ऑप्शन और अवेलेबल कराएंगे। बैक पेपर में अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको स्पेशल बैक अप्लाई करना होता है। स्पेशल बैक में तो आप पास हो ही जाएंगे, क्योंकि स्पेशल बैक में बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में एग्जैक्ट रीज़न बताना है कि आपके साथ हुआ क्या है, ताकि उसको लेकर मैं कुछ कंक्लूजन निकालूं और उसको लेकर आपके बीच में उसका वीडियो प्रेजेंट करूं। वन मोर थिंग, अगर बहुत सारे छात्रों के रिजल्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में आइए, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, ओके। और जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है वो भी कमेंट में बताएं कि इशू क्या है। कहीं आपके कॉलेज, बहुत बार क्या होता है किसी किसी कॉलेज का रिजल्ट रुक जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं उसमें सभी का रिजल्ट नहीं आया, या सिर्फ आपका नहीं आया। अगर केवल आपका नहीं आया तो समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर सभी का रिजल्ट रुक गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी समाधान होगा। ठीक है, वन मोर थिंग, आपको पता होगा ना ये 2020 के पीरियड में क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट को कितने बार अपडेट किया था। तो टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ बेहतर होगा। अगर अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस समस्या का समाधान देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।